हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी में विलोम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सम्मुख का विलोम क्या है? सम्मुख का अर्थ होता है उस ओर मुख किए हुए, यानी जैसे दीवार की तरफ सम्मुख है तो उसका मुख दीवार की तरफ है, तो इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए बहिर्मुख, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी निर्मुख, ऑप्शन डी अंतर्मुख। तो सम्मुख का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर विमुख होगा। विमुख का अर्थ होता है उसके विपरीत मुख, जैसे दीवार की तरफ वह विमुख है, दीवार के विपरीत उसका मुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलज। सलज का विलोम क्या है? तो सलज का अर्थ होता है लज्जा सहित, जिसके अंदर लज्जा हो। ऑप्शन दे रखे हैं निर्लज, ऑप्शन बी निर्जल, ऑप्शन सी सगलन सैलगन, ऑप्शन डी एजल। तो सैलज का उचित ऑप्शन होगा यहाँ पर निर्लज, जिसके अंदर शर्म लज्जा ना हो वह निर्लज कहलाता है। निर्जल का अर्थ होता है जल का अभाव। सगलन सैलगुन का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसुप्ति का विलोम क्या है? सुसुप्ति का अर्थ होता है सोया हुआ शांत, जिसके अंदर चेतना का अभाव हो। ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए जागरण, ऑप्शन बी जागृति, ऑप्शन सी जागृत, ऑप्शन डी शयन। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी जागृति। सुसुप्ति का अर्थ होता है सोया हुआ और जागृति का अर्थ होता है जागा हुआ। जागृत का विलोम शयन है, शयन का अर्थ भी सोया हुआ होता है। ये जागृत का विलोम शयन है और सुसुप्ति का विलोम जागृति है। जागरण का अर्थ है जागा हो, जागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व का विलोम है। पूर्व का अर्थ होता है पूर्व। ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी पश्चात, ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन डी आगामी। तो पूर्व का विलोम यहाँ पर ऑप्शन बी होगा पश्चात। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसन्न का विलोम है। तो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए खुश, ऑप्शन बी प्रसन्न, ऑप्शन सी विषाद, ऑप्शन डी दुख। तो प्रसन्न का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो अप्रसन्न होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसन्न का प्रसन्न, खुश का प्रसन्न का समानार्थी है, विषाद का हर्ष और दुख का सुख विलोम है। परकीय का विलोम है। परकीय का विलोम है तो परकीय का अर्थ होता है पराया या बेगाना। ऑप्शन दे रखे हैं एकीय, ऑप्शन बी निचकीय, ऑप्शन सी स्वेकीय, ऑप्शन डी कीय। तो इसका उचित ऑप्शन होगा स्वीकीय। अपना क्या हुआ? या अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानी का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए अज्ञानी, ऑप्शन बी स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, ऑप्शन सी सज्ञानी, ऑप्शन डी अभिमानी। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ज्ञानी का अज्ञानी। स्वाभिमानी जिसे घमंड हो, अभिमानी का भी स्वाभिमानी और अभिमानी दोनों समानार्थी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ का विलोम है। दीर्घ ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए लघु, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी विस्तीर्ण। तो दीर्घ का जो उचित विलोम होगा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और लघु इसका उचित विलोम है छोटा। विस्तीर्ण फैला हुआ। सिख का अर्थ होता है जो शिखा रखता हो, जो चोटी रखता हो वह सिख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ का लघु हस्र दीर्घ का हस्र भी होता है विलोम, क्योंकि दीर्घ स्वर और हस्र स्वर दो होते हैं। छोटे का बड़ा। सिख का नख विलोम होता है। नख का अर्थ होता है नाखून। विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम है। हस्र का विलोम है हस्र स्वर और दीर्घ स्वर, दो स्वर होते हैं। तो इसका उचित विलोम होगा हमारा ए
अश्र का विलोम दीर्घ। अहित, जो जहाँ हित का अभाव हो वह अहित कहलाता है। विषाद का अर्थ होता है दुख। लघु का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी दीर्घ, ऑप्शन सी एवी, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लघु का जो विलोम होगा गुरु और दीर्घ दोनों। गुरु और दीर्घ दोनों समानार्थी हैं। गुरु का अर्थ भी बड़ा होता है और दीर्घ का अर्थ भी बड़ा होता है। लघु का अर्थ होता है छोटा। तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु का विलोम है तो गुरु का विलोम लघु होगा। महान का अर्थ होता है महान। दिगंबर का अर्थ होता है जिनके दिशा ही जिनके वस्त्र हों वह दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर का अर्थ होता है वस्त्र और दिग का अर्थ होता है दिशाएं। दिशा ही जिनके अंबर हों वह दिगंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कुनीति, ऑप्शन बी रणनीति, ऑप्शन सी सुनीति, ऑप्शन डी अनीति। तो नीति का जो विलोम होगा वो अनीति होगा। कुनीति बुरी नीति, रणनीति रण के लिए बनाई गई नीति, युद्ध के लिए बनाई गई नीति रणनीति कहलाती है। सुनीति अच्छी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक का विलोम है। शोक का अर्थ होता है दुख। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए करुण, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी सुख, ऑप्शन डी शांत। तो शोक का जो विलोम होगा यहाँ पर हर्ष होगा। हर्ष का अर्थ होता है खुश और शोक का अर्थ होता है दुख। करुणा का अर्थ भी शोक से ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघ्न। विघ्न का विलोम है। विघ्न का अर्थ होता है बाधा, कोई बाधा आ जाना, कोई परेशानी आ जाना। ऑप्शन ए बाधा, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन बी निर्विघ्न, ऑप्शन डी सर्वत्र। तो विघ्न का जो उचित विलोम है निर्विघ्न, जहाँ कोई परेशानी या कोई बाधा ना आए। सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह, जो विद्वान हो हर जगह वो सर्वत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचित का अर्थ का विलोम क्या है। परिचित का अर्थ होता है जानकार। ऑप्शन ए जानकार, ऑप्शन बी अपरिचित, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी आत्मीय। तो परिचित का जो उचित विलोम होगा वो अपरिचित होगा। जिसकी जानकारी ना हो, जो जानता ना हो, जिसका परिचय ना हो, अपरिचित। आपत्ति का विलोम है। आपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत परेशानी आ जाना, वह आपत्ति कहलाता है। ऑप्शन ए अनापत्ति, ऑप्शन बी आपदा, ऑप्शन सी समर्थन, ऑप्शन डी विपदा। तो आपत्ति का विलोम यहाँ पर उचित क्या होगा, अनापत्ति। क्योंकि आपत्ति और विपदा और आपदा ये सब तीनों समानार्थी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण का विलोम है। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी अर्ध, ऑप्शन सी अर्ध, ऑप्शन डी अधूरा। तो पूर्ण का जो होगा उचित ऑप्शन वो अर्ध होगा। ये आधा जो है पूरा का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती का विलोम है। तो धरती का विलोम है। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी नभ, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी अंबर। तो धरती का जो उचित विलोम होगा वो आकाश होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय का विलोम है। ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी कष्ट, ऑप्शन सी अप्रिय, ऑप्शन डी अहित। तो प्रिय का जो उचित ऑप्शन होगा वो अप्रिय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय का विलोम है। ऑप्शन ए विजय, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी ख्याति, ऑप्शन डी बुराई। तो जय का जो उचित विलोम होगा पराजय होगा। ख्याति का अर्थ होता है जिसने प्रसिद्धि पा ली हो, वह ख्याति पा ली है। तो प्रसिद्धि पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निग्ध का विलोम है। स्निग्ध का अर्थ होता है चिकना। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दुर्गंध, ऑप्शन बी स्निग्ध। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा स्निग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय का विलोम है। भय का विलोम क्या है। ऑप्शन ए निर्भय, ऑप्शन बी निर्दय, ऑप्शन सी करुण, ऑप्शन डी निडर। तो भय का उचित ऑप्शन होगा निर्भय। निर्दय का विलोम दया होगा, क्योंकि जिसके मन में दया ना हो, जिसके हृदय में, वह निर्दय कहलाता है।
करुण का अर्थ होता है दया भाव, दया या रहम, उसे करुण कहते हैं। निडर जो डरता ना हो उसे निडर कहते हैं। निर्भय जिसके अंदर भय ना हो वह निर्भय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रु का विलोम है। ऑप्शन ए हितैषी, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी हितकारी, ऑप्शन डी अमित। तो शत्रु का जो उचित विलोम होगा वो मित्र होगा। हितैषी का अर्थ होता है हित, जो तुम्हारा हित चाहता हो वह हितैषी कहलाता है। हितकारी जो आपके हित में हो वह हितकारी कहलाता है। अमित का अर्थ है जो जिसकी कोई सीमा ना हो, परिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवरण का विलोम है। आवरण का अर्थ होता है कवर। ऑप्शन ए वरण, ऑप्शन बी विवरण, ऑप्शन सी अनावरण और ऑप्शन डी आरोहण। तो आवरण का हमारा उचित विलोम कौन सा रहेगा? तो इसका उचित विलोम हमारा अनावरण, जो ढका हुआ ना हो। ऑप्शन बी वरण, वर्ण का अर्थ होता है चुनना या चुनाव करना। विवरण का अर्थ होता है व्याख्या करना। आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना या सवार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सकर्मक। सकर्मक का विलोम है। तो सकर्मक का विलोम इसके अंदर कर्म हो वह सकर्मक कहलाता है। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी विकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी कर्मक। तो सकर्मक का उचित विलोम होगा अकर्मक, जिसमें कर्म ना हो। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। तो इसका उचित विलोम हमारा ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान का विलोम है। मान का अर्थ होता है सम्मान, मान। ऑप्शन ए अपमान, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी अभिमान, ऑप्शन डी जान। तो मान का उचित विलोम होगा यहाँ पर अपमान। अभिमान का होता है घमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात का विलोम है। घात का अर्थ होता है वार। ऑप्शन ए प्रतिघात, ऑप्शन बी उपकार, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी संवाद। तो घात का उचित विलोम होगा प्रतिघात। घात के बदले हमला करना, हमले के बदले हमला करना प्रतिघात कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार का विलोम अपकार है। वैतनिक का विलोम है। वैतनिक का अर्थ होता है वह कार्य जो वेतन के बदले किया जाता हो वह वैतनिक कहलाता है। ऑप्शन ए सवैतनिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी अवैतनिक, ऑप्शन डी निर्वैतनिक। तो उसका उचित विलोम होगा हमारा अवैतनिक। जो बिना वेतन के किया गया कार्य वो अवैतनिक कहलाता है। अपसरण का विलोम है। तो अपसरण का विलोम है। तो ऑप्शन ए अभिसरण, ऑप्शन बी अपसरण, ऑप्शन सी सरण, ऑप्शन डी उपसरण। तो अपसरण का जो उचित विलोम यहाँ पर क्या होगा? अपसरण का अर्थ होता है पीछे हटना। तो इसका उचित विलोम होगा अभिसरण। अभिसरण होता है आगे बढ़ना या केंद्र की तरफ बढ़ना। अभिसरण का होता है मिलाप, मिलने के लिए जाना। हमारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह का विलोम क्या है? ऑप्शन ए अंदर, ऑप्शन बी अभ्यंतर, ऑप्शन सी बाहर, ऑप्शन डी वहांतर। तो वाह का उचित ऑप्शन यहाँ पर अभ्यंतर होगा, अंदर की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धृष्ट का विलोम है। धृष्ट का विलोम है। धृष्ट का अर्थ होता है उदंड, अधम, नीच। तो इसका उचित विलोम हमारा ऑप्शन ए का विनीत, ऑप्शन बी अधैर्य, ऑप्शन सी तृप्त, ऑप्शन डी शांत। तो धृष्ट का उचित विलोम होगा विनीत, सभ्य व्यक्ति। जिसके अंदर विनम्र हो वह विनीत कहलाता है। तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट हुआ हो। वो जो संतुष्ट हो वह तृप्त कहलाता है, भरा हुआ, संतुष्ट। अधैर्य जिसके अंदर धैर्य ना हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? ऑप्शन ए अपरोक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो उचित विलोम होगा हमारा परोक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने और परोक्ष का अर्थ होता है आंखों के पीछे। जो हमारे आंखों के सामने ना घटना ना घटी हो वह परोक्ष घटना कहलाती है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परोक्ष का विलोम है। ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी परिच्छन, ऑप्शन डी अपरोक्ष अपरोध। तो परोक्ष का यहाँ पर उचित विलोम होगा प्रत्यक्ष। वैसे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ये एक दूसरे के विलोम है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार परोक्ष का जो विलोम होगा यहाँ पर प्रत्यक्ष होगा। आंखों के सामने घटित घटना वह प्रत्यक्ष कहलाती है। परिच्छन का अर्थ होता है छुपा हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपार्जित का विलोम है। उपार्जित का क्या विलोम है? तो उपार्जित का अर्थ होता है कमाया हुआ, पैदा किया हुआ। ऑप्शन ए अनुपार्जित, ऑप्शन बी पार्जित, ऑप्शन सी अनुपार्जित, ऑप्शन डी अपार्जित। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा अनुपार्जित, जो कमाया हुआ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरस्कार का विलोम है। तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान, किसी की उपेक्षा करना। ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी सत्कार, ऑप्शन डी नमस्कार। तो तिरस्कार का जो उचित जो है विलोम होगा वो सी होगा सत्कार। किसी का आदर सम्मान करना सत्कार कहलाता है। पुरस्कार का विलोम दंड होगा, सम्मान का विलोम अपमान होगा। शर्मनाक का विलोम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मनाक का विलोम है। ऑप्शन ए सम्मानजनक, ऑप्शन बी सम्मानपूर्ण, ऑप्शन सी संतोषजनक, ऑप्शन डी से सम्मान। तो शर्मनाक का जो उचित विलोम होगा वो सम्मानपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुभावना का विलोम है। ऑप्शन ए प्रसन्नता, ऑप्शन बी आकर्षित, ऑप्शन सी घिनौना, ऑप्शन डी घृणा। तो इसका लुभावना का जो उचित विलोम होगा वो घिनौना होगा। विहित का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए निहित, ऑप्शन बी निषिद्ध, ऑप्शन सी अहित, ऑप्शन डी रहित। तो विहित का अर्थ होता है विधि के अनुसार, यह विधि द्वारा मान्यता। ऑप्शन इसका उचित विलोम होगा निश्चित, जो विधि के विरुद्ध हो वह निषिद्ध कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अहित का विलोम हित होता है और रहित का विलोम सहित होता है। तामसिक का विलोम है। तामसिक का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार। ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी नास्तिक। तो तामसिक का जो उचित विलोम होगा सात्विक। सात्विक का अर्थ होता है प्रकाश में, जो प्रकाश से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तामसिक का विलोम सात्विक और धार्मिक का विलोम आधार्मिक, आध्यात्मिक का विलोम भौतिक और नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। यथार्थ का विलोम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो यथार्थ का अर्थ होता है जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, यानी उचित। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी अनुचित। तो इसका उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ होता है मानव द्वारा निर्मित। यहाँ पर उचित का विलोम अनुचित होगा। कल्पित का या यथार्थ भी हो सकता है। अयथार्थ औरत का मर्द, काला का सफेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, चित का पट, जल का स्थल, शांत का युद्ध, सृजन का विनाश। सृजन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं संहार, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी बनावट। तो सृजन का अर्थ होता है बनाना और इसका विलोम हमारा जो है ए होगा विनाश। संहार का अर्थ होता है विनाश। सृजन का अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यवसाय का विलोम है। तो अध्यवसाय का अर्थ होता है लगातार किसी उद्योग में लगा रहना, किसी भी काम में लगातार रहना, लगे रहना दृढ़ संकल्प के साथ, तो वह अध्यवसाय कहलाता है। ऑप्शन ए अध्याय, ऑप्शन बी अनअध्यवसाय, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन सी अव्यवसाय। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा बी अनअध्यवसाय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्बर का विलोम है। तो बर्बर का अर्थ होता है जंगली, असभ्य, क्रूर, कठोर। तो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए उर्वर, ऑप्शन बी अबर्बर, ऑप्शन सी सभ्य, ऑप्शन डी सीधा। तो बर्बर का जब उचित विलोम होगा यहाँ पर सभ्य। सभ्य का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति, विनम्र।
उर्वर का उचित विलोम अनुवर होगा। सीधा का विलोम टेढ़ा। विध्वंस का विलोम विध्वंस का विलोम विध्वंस का अर्थ होता है विनाश, संहार। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है विध्वंस, निर्माण, विनाश या सृजन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? विध्वंस का ऑप्शन बी, निर्माण। निर्माण इसका उचित ऑप्शन रहेगा। तरुण का विलोम है। तरुण का अर्थ होता है युवा। ऑप्शन दे रखे ए बालक, ऑप्शन बी युवा, ऑप्शन सी वृद्ध, ऑप्शन डी अबला। तो तरुण का जो उचित विलोम होगा वो होगा सी, वृद्ध। वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा और तरुण का अर्थ होता है युवा, जवान। अबला का अर्थ होता है नारी, स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपन्न। संपन्न का विलोम क्या है? संपन्न का अर्थ होता है जिसके पास धन दौलत हो वह संपन्न कहलाता है। ऑप्शन ए निर्धन, ऑप्शन बी विपन्न, ऑप्शन सी विपद, ऑप्शन डी अस्थिर। तो संपन्न का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो विपन्न होगा। जिसके पास दौलत या धन संपत्ति ना हो वह विपन्न कहलाता है। संपन्न का विपन्न, निर्धन का धनी, विपद का संपद और अस्थिर का स्थिर विलोम होता है। उपेक्षा का विलोम है। उपेक्षा का अर्थ होता है किसी का निरादर करना या किसी की उपेक्षा करना या किसी को नजरअंदाज करना। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अपेक्षा, ऑप्शन बी अवेक्षा, ऑप्शन सी अनुपेक्षा, ऑप्शन डी अनवेक्षा। तो उपेक्षा का जो उचित विलोम होगा वो अपेक्षा होगा। अपेक्षा का होता है किसी का सम्मान देना, किसी को या किसी से उम्मीद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षा का विलोम क्या है? अपेक्षा का अर्थ होता है किसी से उम्मीद रखना या किसी का को सम्मान देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन दे रखे हैं। उपेक्षा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनुपेक्षा, ऑप्शन सी सापेक्षा, ऑप्शन डी परिपेक्ष्य। तो अपेक्षा का जो उचित विलोम होगा उपेक्षा, किसी की उपेक्षा करना या किसी को नजरअंदाज करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अनिपेक्षा भी होगा। आवृत का विलोम है। आवृत का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं ए अनादरत, ऑप्शन बी आवरण, ऑप्शन सी अनावृत, ऑप्शन डी अनासक्त। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, अनावृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत का विलोम है। तो आवृत का अर्थ होता है चारों तरफ चक्कर लगाने की क्रिया, वह आवृत कहलाती है। ऑप्शन ए अनादरत, ऑप्शन बी आवरण, ऑप्शन सी अनावृत, ऑप्शन डी अनासक्त। तो इसका उचित ऑप्शन होगा अनावर्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचय का विलोम है। उपचय, उपचय का अर्थ होता है इकट्ठा होना। ऑप्शन ए अपचय, ऑप्शन बी अवनत, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी अनुवर। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा ए अपचय। और अपचय का अर्थ होता है हानि या छीनना, अपचय कहलाता है। अवनत होता है उन्नति का विलोम। अनुवर होता है उर्वर का विलोम। रोपण होता है जड़ से उखाड़ना, तो रोपण का होगा उन्मूलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये 50% हमारे कंप्लीट होते हैं। अगले प्रश्नों की प्रैक्टिस हम अगली क्लास में करेंगे। उपचय का विलोम अपचय, अवनत का विलोम उन्नत, रोपण का विलोम उन्मूलन और अनुवर का विलोम उर्वर होता है।